नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इश्यू की जो कि इंडिया की नहीं पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने नए ट्रेड टैरिफ्स लगाए हैं। ट्रंप ने इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ पर नए टैरिफ्स इम्पोज करे हैं जो कि ट्रेड वार को और एग्रेसिव बना रहे हैं। क्या ये मूव कितना जस्टिफाइड है, क्या इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा और दुनिया का रिएक्शन क्या होगा, आज हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रंप ने जो ट्रेड टैरिफ्स इंडिया और कई सारी कंट्रीज़ पे लगाए हैं, अप्रैल 2025 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नए रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए जिसमें इंडिया पर 26% टैरिफ इम्पोज किया गया है। ये देखिए, आप पहले ये सुनिए। But India, very, very tough, very, very tough. The prime minister just left. He's a great friend of mine, but I said, "You're a friend of mine, but you're not treating us right." They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in. We started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood. Honestly, President Xi understood. He said, "Look, I understand," and the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but ही they इज़ अ all फ्रेंड ऑफ understand. माइन एंड और डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया 26% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया। वहीं पे अगर आप सारी कंट्रीज़ के देखोगे जो रेसिप्रोकल टैरिफ पे कितना लगाया है इंडिया पे, जैसे वो कह रहे हैं कि 52% इंडिया ने लगाया हुआ है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। कहीं से भी किसी को भी नहीं लग रहा है कि ये 52% ये जो ये लेके आए हैं ये कहाँ से लेके आए हैं। और 26% उन्होंने टैरिफ इंडिया पे लगाए। वहीं पे चाइना पे 34% और इसके अलावा जो पहले जो लगाए हुए थे वो अलग है। ईयू पे अगेन से 20% टैरिफ और लगाए हैं। वियतनाम पे 46% और पाकिस्तान और बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे 37%, ओ सॉरी बांग्लादेश पे लगाए हुए 37% और पाकिस्तान पे 29% इन्होंने लगाए हुए हैं टैरिफ्स। अब ये जो टैरिफ हैं उन कंट्रीज़ पे भी लगाए गए हैं जो कि ट्रंप के मुताबिक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं और यूएस के साथ नॉन रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाते हैं। इंडिया के अलावा चाइना पर, जैसे मैंने बताया, 34% है, ईयू पर 20%, जापान पर 24% और साउथ कोरिया पर 25%। और ये चाइना, जापान और साउथ कोरिया तीनों साथ में आए हैं और कह रहे हैं कि वी विल आल्सो इम्पोज टैरिफ ऑन यूएस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो टैरिफ्स लगा क्यों रहे हैं, इतने सारे हैवी टैक्सेस क्यों लगा रहे हैं। तो ट्रंप के गवर्नमेंट के मुताबिक जो ट्रंप ने डिक्लेयर किया ये फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से है, जो कि यूएस की नेशनल इमरजेंसी फेस कर रहा है और जो कि इकोनॉमी और सॉवरेनिटी को थ्रेटन करता है। दूसरा कह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना, जो कि उनका कहना है कि ये जो लार्ज ट्रेड डेफिसिट्स हैं इनकी वजह से यूएस मैन्युफैक्चरिंग बेस वीक हो रहा है और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस फॉरेन एडवर्सरीज पर डिपेंडेंट होता जा रहा है। और तीसरा पॉइंट वो कह रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि यूएस को भी वही ट्रीटमेंट मिले जो कि दूसरी कंट्रीज़ को देते हैं, ताकि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सके। मज़े की बात ये है कि इन्होंने जो जो लगाए हैं ट्रेड टैरिफ्स, वो उन्होंने एक हार्ड एंड मैकडोनल्ड्स टैरिफ्स आइलैंड पे भी लगाए हैं 10%। यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता है यहाँ पे। इनफैक्ट लोग बाग कह रहे हैं कि पेंगुइन्स कह रहे हैं कि भाई तुमने तो हमारे ऊपर भी टैरिफ्स लगा दी है। ये जो आइलैंड है ये अंटार्कटिका के पास है और यहाँ पे सिर्फ पेंगुइन्स ही रहते हैं, इंसान नहीं रहते हैं। और इन्होंने इसके ऊपर भी, इन पर भी 10% टैरिफ लगा दिया है। तो इंडिया ने यूएस के इस नए टैरिफ्स को अनफेयर और यूनिलेटरल कहा है और कहा है कि हम डब्ल्यूटीओ में भी कंप्लेंट फाइल करने की सोच रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कह रही है कि ये जो टैरिफ है ग्लोबल ट्रेड रूल्स के अगेंस्ट है और डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इशू को रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो इंडिया ये भी कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी कोई ट्रेड डील साइन हो बिटवीन इंडिया एंड यूएस। वहीं पे यहाँ अगर हम वर्ल्ड रिएक्शन देखें तो चाइना का जो रिएक्शन है वो ये कह रहा है कि हम भी ट्रेड पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है।
उन्होंने भी रिटेलिएटरी मेशर्स लेने की धमकी दिया। वहीं पे जापान और साउथ कोरिया ने इस मूव को रिग्रेटफुल कहते हुए कहा है कि अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को वो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर इकोनॉमिक फॉलआउट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस के साथ नेगोशिएशंस का प्लान भी वो कर रहे हैं। और साथ के साथ ईयू के प्रेसिडेंट उर्सुला ने कहा है कि इस मूव से ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट कहा है कि ईयू यूनिटी के साथ रिस्पॉन्स देगा। नाउ द क्वेश्चन इज राइजिंग कि इस ट्रेड टैरिफ्स के बाद आने वाले टाइम में क्या होगा। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि कंट्रीज़ रिटेलिएटरी टैरिफ्स इम्पोज करें, पर लेकिन और ग्लोबल ट्रेड स्लो हो सकता है, क्योंकि जैसे ही कोई कंट्री रिटेलिएटरी टैरिफ्स इम्पोज करेगी तो यूएस अगेन उनके ऊपर टैरिफ्स इम्पोज करेगा। और इंडियन जो बिजनेसेस हैं उनको यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। मान लीजिए कोई कॉस्ट अगर 100 रुपये की कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 26% के बाद वो यूएस में 126 की पड़ेगी, जिसके कारण हो सकता है कि आने वाले टाइम में यूएस में इन्फ्लेशन बढ़े, क्योंकि जो यूएस के जो लोग हैं वो उन्हें महंगी चीज़ मिलेगी। जब महंगी चीज़ मिलेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि यूएस में काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़े, जो कि 4 से 5% तक पहुंच सकता है इन्फ्लेशन। और ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न भी आएगा। अगर ये ट्रेड टेंशन्स कंटिन्यू रही तो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ भी वो स्लो हो सकती है। तो अंत में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ट्रम्प की ये पॉलिसी सही है या अनफेयर है? क्या इंडिया को और अग्रेसिव अप्रोच लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।